फातिमा एक गरीब बस्ती में रहने वाली 17 साल की सीधी सादी लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही इंतकाल कर गई थी और बाप एक मामूली मजदूर थे। घर की हालत तंग थी, लेकिन फातिमा की रूह बहुत पाक थी। वो बचपन से ही नमाज की पाबंद थी, कुरान पढ़ती थी और कभी भी किसी से शिकायत नहीं करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक रूहानी सुकून रहता था, जो बहुत कम लोगों में नजर आता है। फातिमा हर सुबह फज्र की नमाज अदा करती, फिर कुरान की तिलावत करती और घर के कामों में लग जाती। पड़ोस की औरतें अक्सर हैरान होती कि इतनी कम उम्र में ये लड़की इतनी संजीदगी और सब्र के साथ कैसे जी रही है। एक दिन फातिमा के पिता को काम करते हुए एक बड़ी चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा कि अब वो कुछ महीने तक मजदूरी नहीं कर सकते। घर की आमदनी बंद हो गई। अब फातिमा के पास दो रास्ते थे, या तो किसी अमीर के घर जाकर नौकरी करे या फिर अल्लाह पर भरोसा रखकर सब्र करे और हलाल तरीके से कुछ काम शुरू करे। उसने दूसरे रास्ते को चुना। उसने अपनी पुरानी कपड़ों की कढ़ाई का हुनर याद किया। घर में रखे पुराने कपड़ों को काट छांट कर उसने हिजाब, दुपट्टे और कुर्तियां बनानी शुरू की। वो पास के बाजार में जाकर दुकानदारों को दिखाती, लेकिन कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक रात वो बहुत थकी हुई थी। उसने तहज्जुद की नमाज अदा की और अल्लाह से बहुत रो रो कर दुआ की। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझे रास्ता दिखा। मैं तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांगूंगी। उस रात के बाद अजीब बातें होने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग औरत, जिनका नाम खाला जुबैदा था, उसके घर आई। वो उसकी बनाई हुई एक कुर्ती देखकर बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारे हाथ में बहुत बरकत है। मैं एक मदारिस चलाती हूँ जहाँ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है। क्या तुम वहां आकर अपनी कला सिखाओगी? फातिमा पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुरा दी। अगर अल्लाह की रजा इसी में है तो इंशाअल्लाह जरूर करूंगी। अब फातिमा उस मदारिस में हफ्ते में 3 दिन जाती और लड़कियों को कपड़े सिलना सिखाती। वहां उसे थोड़ी सी तनख्वाह मिलने लगी, जिससे घर का खर्च चलने लगा। धीरे धीरे फातिमा की बनाई चीजें खाला जुबैदा ने सोशल मीडिया पर डाल दी। लोगों को उसका हुनर पसंद आया। एक दिन एक बड़ी ऑनलाइन इस्लामिक बुटीक ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो उनके लिए इस्लामिक कपड़े डिजाइन करती थी। अल्लाह ने उसके सब्र और ईमान का इनाम इस तरह दिया कि वो अब ना सिर्फ अपने घर का खर्च चला रही थी, बल्कि दूसरों की भी मदद करती थी। मगर उसकी रूह वही रही, सादा, नमाजी और अल्लाह पर भरोसा रखने वाली। एक दिन खाला जुबैदा उसके घर आई और कहा, बेटी, तुम्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए एक और अमानत लाई हूं। फातिमा ने हैरानी से देखा। मेरा बेटा बाहर से पढ़ाई करके आया है, नेक, नमाजी और दीनी लड़का है। उसने जब तुम्हारा काम और तुम्हारी पाकीज़गी देखी तो मुझे कहा कि अगर फातिमा राजी हो तो मैं रिश्ता भेजूं। फातिमा शर्म से मुस्कुराई। उसके वालिद ने कहा, अगर रिश्ता नेक है और दीनी है तो मुझे मंजूर है। फातिमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अल्लाह की तरफ नजरें उठाईं और दिल से शुक्र अदा किया। शादी के बाद भी फातिमा ने काम नहीं छोड़ा। वो अपने शौहर के साथ मिलकर एक दीनी फैशन ब्रांड चलाने लगी, जिसमें औरतों के लिए हिजाब, अबाया और सलवार कमीज बनाए जाते थे। लेकिन हर कपड़े के साथ एक छोटा सा कार्ड होता था, जिसमें कोई हदीस या कुरान की आयत होती थी, ताकि हर औरत सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से भी खूबसूरत बन सके। उसने कभी घमंड नहीं किया। वो कहती, मैं तो सिर्फ जरिया हूं, काम तो मेरा रब कर रहा है। फातिमा का सफर अब नाम और पैसा कमाने का नहीं रहा। वो अब गरीब बच्चियों को फ्री में सिलाई सिखाती थी, उनके लिए कुरान क्लास लगाती थी और हर महीने ज़कात का हिस्सा निकालती थी। एक दिन एक छोटी लड़की उससे पूछ बैठी, खाला, आप इतना सब्र कैसे करती हो?
फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, जब इंसान अल्लाह से जुड़ जाता है तो फिर दुनिया की तकलीफें छोटी लगती हैं। नमाज और सब्र, ये दो चीजें ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। फातिमा की कहानी हमें सिखाती है कि अगर ईमान मजबूत हो, अल्लाह पर भरोसा हो और इंसान हलाल रास्ते पर चलने का इरादा कर ले, तो अल्लाह ऐसे रास्ते खोलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। दौलत, शोहरत या रिश्ते, ये सब अल्लाह की तरफ से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी नेमत है सब्र और रजा। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।